अच्छा, लास्ट की वीडियो तक हमने बात कर ली थी स्मॉल इंटेस्टाइन की, हमने बात कर ली थी। अभी हम बात करने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन को भी हमने किस में, 3 पार्ट्स में, या कह सकते हैं मोस्टली 2 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया था, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट था सीकम, सेकंड था कोलोन और थर्ड था रेक्टम। सीकम पार्ट हम लोग ऊपर देख चुके हैं, तो आगे हम बात करेंगे किसमें, कोलोन और रेक्टम वाले पार्ट की बात करेंगे। बृहदांत में कोलोन, जहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड होता है। बृहदांत में कोलोन 45 सेंटीमीटर लंबी, कुछ अंतराल पर उत्फुल्लन होता है, इन्वेजिनेशन। व संकीर्ण कॉन्स्ट्रिक्शन युक्त नलिका होती है। क्या होती है? संकीर्ण युक्त नलिका होती है। इसके आगे पार्ट पाया जाता है किसका, मलाशय का या रेक्टम का। मलाशय, रेक्टम, सकरी कॉन्स्ट्रिक्टेड, सकरी लगभग 75 सेंटीमीटर लंबी, नलिका 75 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, जो मोतियों के समान बीड लाइक, मोतियों के समान दिखाई देती है, ये कह सकते हैं बीडेड भी दिखाई देती है, ठीक है ना। बीडेड दिखाई देती है, ठीक है। मलाशय का अंतिम सिरा गुदा द्वारा एनस द्वारा शरीर से बाहर खुलता है, शरीर से बाहर खुलता है, ठीक है ना। मलाशय जो होता है, रेक्टम वाला पार्ट होता है, इसका लास्ट पार्ट जो होता है वो गुदा द्वारा या एनस द्वारा क्या होता है, शरीर से बाहर की ओर खुलता है। यदि बात की जाए इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के या लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट की बात की जाए, तो इसके बाद में आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में आता है हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिसमें स्लाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है, लिवर पाया जाता है, पैनक्रियास पाया जाता है। स्लाइवरी ग्लैंड्स, लिवर और पैनक्रियास पाया जाता है। उसके बाद में आता है पाचक ग्रंथियाँ। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ओके। तो फर्स्ट होती है इसमें लार ग्रंथियाँ, स्लाइवरी ग्लैंड्स। सेकंड होता है यकृत, लिवर। और थर्ड होता है अग्नाशय, पैनक्रियास।
थर्ड क्या होता है, पैनक्रियाज होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट की यदि बात की जाए, यदि लार ग्रंथियों की बात की जाए तो 4 जोड़ी लार ग्रंथियाँ, ठीक है ना। खरगोश के अंदर 4 जोड़ी क्या पाई जाती हैं, लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इसमें सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी, इंफ्राऑर्बिटल और पैरोटिड प्रकार की अधोजिह्वा, अधोहनु, अधोनेत्र, कोटरीय व उपकर्ण ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इसको हम लोग देख लेंगे। खरगोश में 4 जोड़ी लार मुख 4 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। 4 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इनमें यदि फर्स्ट बात की जाए तो अधोजिह्वा ग्रंथियाँ, अधोजिह्वा ग्रंथियाँ, सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ठीक है ना। ये क्या होती हैं, जीभ के नीचे, एक जोड़ी जीभ के नीचे पाई जाती है। एक जोड़ी जीभ के नीचे उपस्थित, ठीक है ना। कहाँ पे उपस्थित पाई जाती है, एक जोड़ी जीभ के नीचे उपस्थित पाई जाती है और निचले जबड़े और जीभ के मध्य तथा निचले जबड़े व जीभ के मध्य में खुलती है, ठीक है ना। जीभ के मध्य में खुलती है। सेकंड नंबर पे आती है हमारे पास अधोहनु ग्रंथियाँ, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, अधोहनु ग्रंथियाँ, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, ठीक है ना। सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, ये कहाँ पे होती है, एक जोड़ी पाई जाती है ऊपरी और निचले जबड़े के जोड़ पर, अपर एंड लोअर जॉ के जॉइंट पर क्या पाई जाती है, ये सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ओके। और दांतों के ठीक पीछे की ओर खुलती हैं, इंसाइजर दांतों के पीछे की ओर खुलती है। यह है ऊपरी तथा निचले जबड़े, अपर एंड लोअर जॉ के जोड़, जॉइंट पर पाई जाती हैं, जॉइंट के समीप पाई जाती हैं तथा कृंतक इंसाइजर दांतों के पीछे की ओर, इंसाइजर दांतों के पीछे की ओर खुलती हैं, ठीक है ना। इंसाइजर दांतों के पीछे की ओर क्या करती हैं, खुलती हैं। फिर थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास अधोनेत्र कोटरीय ग्रंथियाँ, इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड्स, अधोनेत्र कोटरीय ग्रंथियाँ, अधोनेत्र कोटरीय ग्रंथियाँ, इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड्स, इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड्स कहाँ पे होती है, एक जोड़ी पाई जाती है, और वेंट्रल सरफेस पर पाई जाती है। प्रत्येक ऑर्बिट के वेंट्रल सरफेस पर पाई जाती है
और वो मोलर्स दांतों के पास खुलती हैं। यह है एक जोड़ी, यह है एक जोड़ी प्रत्येक कोटर के, प्रत्येक कोटर ऑर्बिट के पृष्ठतल वेंट्रल सरफेस पर पाई जाती है, तथा चवर्णक दांतों के पास मोलर दांतों के पास मुख गुहा में खुलती है। ठीक है ना, चवर्णक दांतों के पास मुख गुहा में खुलती है। फिर 4th नंबर पे आता है हमारे पास उपकरण ग्रंथियां, पैरोटिड ग्लैंड्स। उपकरण ग्रंथियां, पैरोटिड ग्लैंड्स। ठीक है ना, ये क्या पाई जाती है? सिर के दोनों ओर कर्ण की सतह पर एक एक ग्रंथि के रूप में पाई जाती है। इससे इंसाइजर दांतों के पीछे की ओर लार ग्रंथि या सलाइवरी ग्लैंड्स का निकलती है। यह है सिर के दोनों ओर कर्ण पल्लव, पिन्ना भी बोल सकते हैं इसे, पिन्ना के नीचे स्थित होती है तथा यह कृंतक दांतों, इंसाइजर टीथ के पीछे की ओर खुलती है। इंसाइजर टीथ के पीछे की ओर खुलती है। ठीक है ना। फिर एक आ जाती है आंतरिक ग्रंथियां। ये भी थोड़ा सा कुछ प्रकार से इसी का क्या होता है, भाग होता है, जो कि सक्सेस एंट्रिकस में आंतरिक रस का क्या करती है, इंटेस्टाइनल जूस का सेक्रेशन करती है। आंतरिक ग्रंथियां, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ठीक है ना। इंटेस्टाइन होता है, उसकी जो इंटरनल एपिथेलियम होती है, इस पे क्या पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन करने वाली ग्लैंड्स पाई जाती हैं। डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन करने वाली क्या पाई जाती हैं, ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इस जूस को हम लोग बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं। आंतरिक उपकला में इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, में आंतरिक उपकला में पाचक रसों का
का स्रावण करने वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं। इस जूस को या इस रस को आंतरीय रस इंटेस्टाइनल जूस कहा जाता है। ठीक है ना, इस जूस को क्या बोला जाता है? इंटेस्टाइनल जूस कहा जाता है। बाकी हम लोग देखेंगे, जैसे कि हमने बात की है यकृत की और अग्नाशय की 2 और 3rd नंबर, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।